नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ठंड मौसम के साथ बंगाल में गर्म सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टियों में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सबसे पहले टीएमसी की ओर भाषा का गिरता स्तर सामने आया था टीएमसी की तरफ से। उसके बाद बीजेपी ने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया टीएमसी पर, और ठीक उसके एक दिन बाद बीजेपी की ओर से सेम बयान गोली मारो का सामने आया। अब इस पर टीएमसी कैसे पीछे रहती? आनन फानन में टीएमसी ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह कि बंगाल में तुम डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत क्यों अपनाई जा रही है? आखिर क्यों भाषा का स्तर लगातार बंगाल में गिरता जा रहा है? एक रिपोर्ट के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जंग लगातार चल रही है। बीते दिन हुगली में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में नारेबाजी हुई थी, जिस पर काफी बवाल हुआ था। यहाँ बीजेपी समर्थकों ने देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगाए थे। अब पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। हालांकि आपको बताते चले, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेश शव, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता को नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि हुगली में बीते दिन शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी में ये नारेबाजी हुई थी, और आपको बताते चले कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया था आरोप। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी का मसला तब सामने आया जब एक दिन पहले ही बीजेपी की ओर से टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ऐसा आरोप लगाया गया था। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी समर्थक गोली मारो का नारा लगा रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस नारे पर पहले भी काफी विवाद हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं द्वारा ये नारा लगाया गया था, जिसको लेकर पार्टी निशाने पर आ चुकी थी। वहीं अब बंगाल में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच नारों को लेकर अलग ही जंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। भाजपा जल्द ही एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये कहना कोई दोहराए ना होगी कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और इसी क्रम में जुबानी जंग भी लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि लगातार गिरते भाषा के स्तर से इन पार्टियों को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा या फिर फायदा। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। तो जुबानी जंग के जरिए बंगाल के रण को जीतने की कोशिश यहां पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए टीएमसी के नेता हैं बादल देवनाथ और बीजेपी के प्रवक्ता हैं अवधेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। धन्यवाद पल्लवी। अवधेश आनंद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपके 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए पल्लवी जी, मैं बताऊं आपको कि जो नारेबाजी जो हो रही है बंगाल में, यदि उसकी पृष्ठभूमि पे हम जाएं तो इसकी शुरुआत जो थी, सबसे पहले टीएमसी के जो नेता हैं, क्या नाम है उनका, मदन मित्रा, उन्होंने भरे मुंह से किए। और उन्होंने क्या कहा आपको पता होगा शायद, कि भाई दूध मांगोगे तो खेत देंगे, बंगाल मांगोगे तो सूट देंगे। ठीक है। उसके बाद एक दक्षिणी कोलकाता में रैली निकाली गई, जिस रैली का नाम था शांति रैली, लेकिन उसमें शांति कहीं नहीं थी, केवल उसमें बर्बरता दिखाई दी लोगों की, कार्यकर्ताओं की, टीएमसी के। ठीक है। वहां पर क्या है, बीजेपी के झंडे फाड़े गए, बीजेपी के पोस्टर फाड़े गए। ये केवल एक बौखलाहट है टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, टीएमसी के जो आता है उनमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता जो है वो उन पर सहन नहीं हो रही है। और जो बात कर रहे हैं कि जो नारे वाली बात जो कर रहे थे, ये जो कर रहे हैं अभी टीएमसी वाले, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा में ऐसे नारे लगे थे, जैसे आपने कहा अभी, उसमें सारे लोग बाहर आ गए थे।
एक बहुत बड़ी मीडिया है, उसके पत्रकार कह रहे थे कि भाई अनुराग ठाकुर जी को जो है अलग किया जाए, 1 साल की सजा दी जाए। आज जब टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम बंगाल की सड़कों पर इस प्रकार से मतलब इस प्रकार की जो व्यवहार कर रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। और बीजेपी दूध की धुली हुई है, बीजेपी की तरफ से ऐसे नारे नहीं दिए गए। देखिए बीजेपी धुली हुई नहीं कह रहा मैं, देखिए गलत कर रहा है उसका कम से कम साथ तो दीजिए आप, उसका मतलब साथ दे रहे हैं लोग, उसकी बजाय कम से कम उसका विरोध तो करिए। बीजेपी ने बाद में शुरुआत की है ना, एक बार बताइए। अब उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम डाल में पात, अगर आप एक कदम आगे चलेंगे तो हम कैसे पीछे बढ़ेंगे? हम भी तो उसी रण को जीतने के लिए आए हैं ना, तो आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए उसने समझने की क्षमता है, आप क्या समझ रहे हो? ठीक है, देश के गद्दारों को, अब गद्दार कौन है ये तो समझने की आवश्यकता है। ऐसी तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई थी जब ऐसी नारेबाजियां की गई थी, और वहां पर क्या हाल हुआ था बीजेपी का, याद है? देखिए बीजेपी का जो हाल हुआ वो सबने देखा, जो औरों का हुआ वो भी सबने देखा। लेकिन आप ये बताइए ना, जब बात मंचों से कही जा रही है देश के गद्दारों को, सामने वाली जनता कह रही है ना वो, अब सामने वाली जनता क्या कह रही है उसका क्या वो है? ये दिल्ली में तस्वीरें सामने आई थी, आप समझिए अवधेश जी, जो बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आपके कार्यकर्ताओं ने ये नारेबाजियां की हैं। वहां पर किसी ने मंच पर जाकर संबोधित नहीं किया किसी सभा को, और उस सभा से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के नहीं आई। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो दिल्ली में हुआ था। मैं वही बता रहा हूं जो बीजेपी ने किया बंगाल में। बीजेपी कार्यकर्ता जो आप बात कर रहे हैं उससे पहले टीएमसी कार्यकर्ता वो कर चुके, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तो 3 लोग पकड़ लिए गए बीजेपी कार्यकर्ता। ठीक है, बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। मतलब हम करें तो सब सही है, अगर दूसरी सामने वाली पार्टी के कार्यकर्ता अगर उसी नारे को दोबारा से बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पॉलोवी मैडम, मैं तो पहली बार आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मैं तो ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, उनका बात सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपका बात जो मैंने सुना उसी से मैं आंसर देना चाहता हूँ, उत्तर भी दे रहा हूँ। देखिए ये गोली मारो का जो शब्द, ये पहले आप ही ने बता दिया दिल्ली के बारे में। वो दिल्ली में जब दंगा हुआ था तब मैं 8 दिन मैं दिल्ली में था उस टाइम में। कपिल मिश्रा ने क्या किया, कुपिल मिश्रा ने क्या किया, और अनुराग ठाकुर ने क्या बताया। अनुराग ठाकुर खुद वित्त मंत्री है, वो खुद बताया था, वो भाषण में बोला गद्दारों को गोली मारो। मैं उस टाइम में दिल्ली में खुद बताया था गद्दार कौन है और किसको गोली मारेगा। पहला बात। दूसरा, देखिए बंगाल में क्या हुआ, बीएसएफ 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में और मालदा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट 8-10 जिला में बीएसएफ घर घर जाके बोल रहा है भाजपा को वोट दो, नहीं तो यहाँ से भागो सब, नहीं बांग्लादेश भेज देंगे। कुछ ना कुछ वो डरा के फिर वही शुरू करे। 2 दिन बंगाल के गद्दार कौन है? बादल देवनाथ जी, बंगाल के गद्दार कौन है? जो नारेबाजी सबसे पहले आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सामने आई थी, कौन है बंगाल के गद्दार? सुनिए ना, मैं आपका ये भी आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो बीएसएफ ने ऐसा काम शुरू कर दिया, और खुद बीएसएफ जो सुरक्षा देते हैं उन सुरक्षा वालों ने घर घर जाके बोल सकते हैं कि तुम भाजपा को वोट दो, नहीं तो टीएमसी के नहीं वोट दोगे। 2019 में जो शुरू किया था वही 2021 में शुरू कर दिया। और जो गद्दारों का बात आप बोल रहे हैं, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, और जो अवधेश जी जो है उनको भी कर रहा हूँ। हर दिन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष किसी को बोल रहा है समसम में भेजेगा, पुलिस पिटाई करेगा, मारेगा, टीएमसी कर्मी को मारेगा, घर में बैठा देगा, थाम में भेजेगा, ऐसा कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ। आज तो नहीं 2-3 साल से कुछ बोल रहा है। मैं हर चैनल में और आपको बता रहा हूँ, पहले विजय बुर्गी, अमित शाह, गृह मंत्रालय, पीएमओ दफ्तर और राज्यपाल, यहाँ का जो राज्यपाल है अंग धृतराज से बन गए। तो परसों भी दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी कार्यकर्ता तो गोली मार दी गई, कुचबिहार में किया गया, और बैरकपुर में जहां पर अर्जुन सिंह का क्षेत्र है जो लोकसभा सीट है वहां पर 10 के ऊपर कार्यकर्ता मार दिया गया है टीएमसी कार्यकर्ता को। हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरे इलाके में भी टीएमसी पार्टी में हंगामा किया, पार्टी में तोड़फोड़ किया है भाजपा वालों ने। जब भाजपा वालों ने हंगामा करते तो कोई भी नेशनल चैनल, कोई भी चैनल दिल्ली में बंगाल में दिखाता है, बंगाल में हर चैनल दिखाता है, लेकिन नेशनल चैनल कोई भी नहीं दिखाता है बंगाल में भाजपा वालों को यहाँ पर आक्रमण कर रहा है, हत्या कर रहा है, खून कर रहा है, मारपीट कर रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष हिंसा फैला रहे, दिलीप को हिंसा फैला रहे, सब अंधविश्वास से बन जाए। और खुशी की बात देखिए मैडम, पॉलिमी मैडम, खुशी की बात देखिए, काल गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट, एक सिद्धांत हुआ बंगाल में महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा, नारी सुरक्षा के बारे में बंगाल 1 नंबर में है। और कल गृह मंत्रालय जो संसदीय कमेटी था उसमें पास हुआ जो बंगाल में ममता बनर्जी नारी सुरक्षा में पूरे भारत में 1 नंबर में है। आपने जिस तरीके से अभी कहा कि दिल्ली में बैठा कोई भी मीडिया नहीं दिखाता है जो अराजकता बीजेपी की तरफ से फैलाई जाती है, मुझे लग रहा है इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले, आपके पास आने से पहले मैं अवधेश जी के पास गई और मैंने उनसे जवाब तलब किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने क्यों ऐसे नारेबाजी लगाई थी। अगर टीएमसी की तरफ से नारेबाजियां की गई थी तो उसके बाद मैंने वही कहा था कि डाल डाल पात पात का नारा देते हुए उसके बाद उन लोगों ने जाकर के क्यों वहां पर नारेबाजियां की, सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी ना। अब आप ये मत बोलिए कि मीडिया पक्षपात करता है। देखिए पॉलिमी मैडम, हम सब क्या सोचते हैं, काल भी हर जगह में मैंने बताया, आज भी आपको बता रहा हूं आपका चैनल में, मैं और मेरा पार्टी और टीएमसी ममता बनर्जी, एक दिन बताइए मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह किसी सेंट्रल नेता को, राष्ट्रीय नेता को आक्रमण किया, अपमान किया, कुछ ऐसा शब्द कहा जो उनको अपमान हो सकता है, लेकिन वो बंगाल के गद्दार कौन है बादल देवनाथ जी? बंगाल के गद्दार बोल रहा हूँ, आप पहले अवधेश जी को पूछिए जो भाजपा का गद्दार कौन है, उनसे पूछा जाएगा जाकर के, उन्होंने तो देश के गद्दारों की जो डिफिनेशन है उसको बताया ना। क्रिश्चियन वाले गद्दार है, बौद्ध गद्दार है, हमारे पास कोई गद्दार नहीं है, लेकिन एक स्लोगन दिया है और मैं की दावे के साथ कह सकता हूँ 2-3 लड़का जो शब्द कहा है उनको अरेस्ट किया जाएगा, कोई बात नहीं कि भाजपा का 2-3 को अरेस्ट किया गया, टीएमसी का 2-3 कार्यकर्ता किया है। अगर अपोजिट पार्टी से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कही जाती है, अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जब खुद की पार्टी का, सुन लीजिए बादल जी, जब खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरीके की नारेबाजियां की जाएंगी तो मदन जी सामने आकर के बस इतना कह देंगे कि अरे जवान है, खून गर्म था, जोश जोश में कह दिया होगा और पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। मैडम मदन मेरा दादा है, वो मेरा बड़े भैया है, मैं 20 साल से मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। और मदन दा ने जो बात है, तुम दूध मांगो तो मैं खीर दूंगा, बंगाल मांगो तो खीर दूंगा, एक शेर है और एक शेर को मैं हर जगह में मैं भी अलग अलग शेर मैं भाषण में मैं कहता हूँ। मतलब मैं वही समझना चाहती हूँ, मतलब ये नहीं है, मैं वही समझना चाहती हूँ कि बंगाल के गद्दार आखिर कौन है और कौन बंगाल मांग रहा है जिसको आप लोग चीर देंगे। मुझे तो पहले ये जवाब दीजिए। मैं आपसे तीसरी बार लग रहा है बादल जी, ये दोबारा से तीसरी बार ये सवाल कर रही हूँ कि बंगाल के गद्दार कौन है। पॉलिमी मैडम, छीनने का कोई बात नहीं है, ये एक शेर है, भाषण में दिया जाता है और हम भी बहुत सारे जगह में इधर उधर से शेर भी मैं कहता हूँ भाषण में, लेकिन मतलब ये नहीं है इलेक्शन के बाद किसी को चीज देंगे। भाषण का स्तर इस तरीके, बादल सुने ना, इलेक्शन के पहले ही मैं वही कह रही हूँ, भाषण है, आप भाषण दीजिए, नारेबाजियां करिए, भाषा का स्तर इस तरीके का गिर जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं बादल जी आप? पॉलिमी मैडम नहीं सुन रहे, आप बताइए राज्यपाल वो खुद का गवर्नमेंट है, स्टेट का उनका खुद का गवर्नमेंट है, वो क्यों हर दिन ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते हैं, इसको क्या आप क्या बोलेंगे? और अमित शाह, मोदी जी और कैलाश विजय को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो वो क्यों अंध धृतराष्ट्र बन गए। मैं और एक बात आप नहीं कह रहे, डेवलपमेंट के बारे में हर दिन हर चैनल में हर जगह में हर सभा में कह रहा हूँ, मोदी और अमित शाह जी कोई भी एक शब्द नहीं कह रहे डेवलपमेंट के बारे में। ममता बनर्जी ने काम नहीं किया, ममता बनर्जी वो लोग हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में, हर परियोजना में वो लोग सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा काम किया है ममता बनर्जी। ये तो कह नहीं सकते कि बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, घर घर में 700 का कार्ड मिल गया, आप फ्री चिकित्सा, सड़क पे, पानी में, बिजली में। देखिए आज उज्ज्वला गैस का नाम नहीं ले रहे, क्यों उज्ज्वला गैस का नाम ले रहे? क्योंकि लॉकडाउन के समय 1000 रुपया गैस ले रहा था, 1000 रुपया में 1000 रुपया गैस हो गया था। देखिए आज भी 800-700 रुपये में गैस ले रहा है लोग, आज उज्ज्वला गैस का नाम क्यों ले रहे हैं? आप बताइए ना। स्वच्छ भारत अभियान हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ, स्मार्ट सिटी चालू किया,
स्मार्ट सिटी हुआ, हाई स्पीड ट्रेन चालू हुआ, क्या किया? ना 15 लाख का 15 पैसा दिया, ना हर 10 साल में 2 करोड़ का नौकरी दिया। बेहतरीन बोले क्या आप। किया मोदी जी? ठीक कुछ नहीं है, किया। शांति, लेकिन ठंडा पानी पी लीजिए। बादलनाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बंगाल के गद्दार कौन है और किसको चीरने की बात कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपकी तरफ से, जो आपके कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से की गई है? हम सब भाई भाई है, और सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, जैनो, हिंदू, सनातन धर्म सब मिलके ममता बनर्जी के पास है। पूरे विश्व में बंगाली 8% है, 8 नंबर में है, और भारत में बंगाली लैंग्वेज बंगाल में भारत में 2 नंबर में है। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यही तो नेताजी का जन्मदिन आ रहा है 23 जनवरी, पराक्रम दिवस घोषित किया, लेकिन हमारा जो डिमांड था देश प्रेम और देश नायक, लेकिन वो देश नायक नहीं घोषित किया, न देश प्रेम घोषित किया। पूरे भारत, पूरा विश्व। सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया बादल जी, सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। ठीक है अवधेश जी, ठीक है, भाजपा और गुजराती का काम है बंगाली को अपमान करना। आपने अभी तक बादल जी नहीं बताया कि बंगाल के गद्दार कौन है। अवधेश जी आपकी प्रतिक्रिया, ठीक है। तो फिर आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसी नारेबाजियां सबसे पहले क्यों की गई, जिसको देखते हुए बीजेपी को ये कहना पड़ा कि आप लोग वहां का माहौल जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये कहीं ना कहीं मानेंगे कि आप लोगों की एक चूक की वजह से बीजेपी को, यानी कि आपकी विपक्षी पार्टी को, आप लोगों पर हमला बोलने का मौका मिल गया? अवधेश जी जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी, ये जो बोल रहे थे अभी, इन्हीं कई बातें मैंने सुनी, ठीक है। ये जो एक बात कह रहे थे कि विकास की बात, तो बंगाल में कितना विकास हुआ है ये बंगाल ये तो बखूबी जानती है। बंगाल में केवल एक विशेष समुदाय का विकास हुआ है। बंगाल की सड़कें खून से नहलाई गई थी बंगाल की, जब अभी सरकार चल रही थी सरकार में, ठीक है। बंगाल में रोहिंग्याओं को एक नया घर दिया गया था, दूसरा बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब जो है चुनाव है, उसमें बंगाल की जनता जवाब देगी, ठीक है। अब वो जो ममता दीदी के समय में बंगाल ने खून के आंसू रोए हैं, वो बंगाल अब परिवर्तन चाहता है, ठीक है। और ये पूरा बंगाल जानता है, पूरा देश जानता है कि बंगाल में ममता दीदी की पार्टी से जुड़े लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम रक्त से मतलब लाल कर देते सड़कों। तो आप लोग उन्हें देश के गद्दार बुला देंगे? हमने तो उनको नहीं बोला। ये कैसे कह रहे हैं भाई? गद्दार कौन होता है पल्लवी जी? जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है, ठीक है, उसके लिए ना गद्दार ये होता है। ये यदि कोई हमारे घर में हमें घुस के मार रहा है तो क्या उसका आप स्वागत करोगे ना आरती उतारोगे? उसको तो गद्दारी कहा जाएगा। लेकिन ये कह रहे बंगाल से गद्दार, बंगाल का गद्दार कौन है? पहले आप बता दीजिए कि देश के गद्दार कौन है। वो तो बता ही नहीं पाए कि बंगाल के गद्दार कौन है। अब आप बता दीजिए कि देश के गद्दार कौन है, क्योंकि आप लोगों की रैलियों से भी ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आई ना। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है कि बीजेपी की रैलियों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आई। मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें निकली थी, जहां पर यह कहा गया था देश के गद्दारों को गोली मार दी जाएगी, और उसके बाद बंगाल में भी जाकर के ऐसी बयानबाजियां की गई हैं। आप बता दीजिए। बादल जी तो जवाब दे ही नहीं पाए कि बंगाल के गद्दार कौन है। आप बताइए देश के कौन है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी रैली को संबोधित कर रहा हूँ, अगर मैं अपना नारा दे रहा हूँ देश के गद्दारों को, अब वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना, जनता क्या कहती है। जनता को तो मैंने नहीं बोला ना कि तुम ये बोली 15 सालों को। भाई देश के गद्दार जो है, जो देश में घुसकर हमारे देश को घुन की तरह खा रहे हैं, घुन की तरह नौच कर खाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या किया जाएगा? उनकी आर्थिक उतारी नहीं जाएगी। ठीक है बादल जी, अवधेश जी का कहना है कि आप लोग देश को थोड़ा थोड़ा करके खाते जा रहे हैं, इस वजह से वहां पर इस तरीके की नारेबाजियां की गई। देखिए मैंने इनके लिए नहीं बोला, मैंने बोला देश के गद्दारों को। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वही था, जिस तरीके से नारेबाजियां की गई अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वही था। बादल जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, जिन लोगों ने देश को बेच रहा है, जिन लोगों ने देश को बेच रहा है, 24 राष्ट्रीय संस्था को बेच दिया इन लोगों ने, 24 राष्ट्रीय संस्था को बेच दिया। रेल को धीरे धीरे बेच रहा है, हर जगह में, हर जगह में ये लोग बेच रहा है। बेच कौन रहा है देश को? यही लोग भाजपा वालों ने बेच रहा है। देखिए किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, 56 दिन 60 दिन हो गया, 55 के लोग दिल्ली में मर गए। मोदी जी ने क्या किया? हर दिन मीटिंग चल रहा है, हर 8, 9, 10 मीटिंग हो गया, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं लिया। हम सब कह रहे हैं किसानों के लिए हम लोग आए, किसानों के आंदोलन के पास हम लोग गए,
लेकिन मैं जवाब ये देता हूं, आंसर इसलिए रफ तो आंसर आप मुद्दा- दीजिए। लेकिन रफ तो नहीं कर रहे, लेकिन किसानों को खबर सुना में दे दिया और 6,000 रुपया करके देके बादल जी, वोट मांग रहे पूरे मुद्दे देश पर में, रहिए। पूरे देश में वोट मांग रहे, ये ठीक है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ डेवलपमेंट के बारे में इनको पता नहीं है, ऑडियंस को पता नहीं है। खुद मोदी जी, खुद पार्लियामेंट, खुद सेंट्रल के पीएमओ दफ्तर और वित्त दफ्तर ने ममता बनर्जी को, मैं आवाज फिर से मैं बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी शिक्षा के ऊपर, सड़क के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, हर विषय में ममता बनर्जी करना मुद्दा ये है कि विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन का समय रह गया है और उसके पहले भाषा का स्तर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार क्यों गिरता जा रहा है? बादल जी, मुद्दा ये है। मैडम सुनिए, इनका जवाब तो थोड़ा दे दीजिए। बांग्लादेश का बात क्यों, क्या बांग्लादेश का नाम ले लिया? हम लोग सब बांग्लादेश में भारत में रहे, राष्ट्र के लिए काम करते, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए, परिवेश के लिए काम करते हैं। आप भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, क्यों ऐसा शब्द कहते हैं? तीसरा बात, राम ये लोग राम का लाभ दे देते हैं। मैं हर जगह में बोल रहा हूँ, राम भगवान विष्णु का अवतार है। मैं हर जगह बोला, ममता बनर्जी बोल रहे हैं राम के नाम का पार्टी का स्लोगन मत बनाइए। राम हमारे दिल में रहते हैं, पूरे देश विश्व में हमारे दिल में रहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार है। और ये लोग क्या राम के नाम को स्लोगन देते हैं? लेकिन सीता मैया का एक भी मंदिर नहीं बनाया, भगवान कृष्ण का नाम ठीक से नहीं लेता है, राम का नाम लेता है। वहां पर भी डिवाइडेड करते हैं। और यहाँ पर वो लोग जो देश के गद्दारों का मतलब होता है, मुस्लिमों को बोल रहा है, मुझे मालूम है, मुझे ठीक से पता नहीं क्यों हो रहा है, किसी को बोल रहा है। और मैं आपको दावते साहब कह सकते बोल रहे मैडम, हम किसी को गद्दार नहीं बोल रहे। 2,000 बच्चे लोग कह दिया गद्दार, लेकिन हम सब जैनों सबके साथ है। और पूरे बंगाल और पूरे देश में पूरे बंगाली समाज ममता बनर्जी के साथ है और पूरा देश और हर राज्य से हर पॉलिटिकल ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ राम जी स्थापित किए गए हों देश में? क्या ऐसा कौन सा मंदिर है देश में जहां पर सिर्फ राम जी स्थापित किए गए हों? राम मंदिर सिर्फ वहां पर राम जी स्थापित किए जा रहे हैं और कोई नहीं? मुझे पूछ रहा है? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। सिर्फ वहां पर राम जी स्थापित किए जा रहे हैं और कोई नहीं? नहीं, मैं देखिए, राम मंदिर अयोध्या में ना, आपने अभी कहा कि सीता का मंदिर नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर वोट कर रहे हैं और राम के मंदिर बनवा रहे हैं। ऐसा देश में कौन सा मंदिर है जहां पर सिर्फ राम की मूर्ति लगी हो, सीता या लक्ष्मण, उनके जो हनुमान जी उनके साथ रहते हैं, उनकी मूर्तियां ना स्थापित की गई? कौन सा मंदिर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया मैडम। देखिए, उस दिन मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, उस दिन रामलाला का पूजा किया, लेकिन लक्ष्मण और सीता मैया का पूजा उन्होंने नहीं किया। आप फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो, सीता मैया का पूजा नहीं किया। तो क्योंकि वहां पर पूजा नहीं हुई तो इसलिए वो लोग बंगाल के गद्दार हो गए? नहीं, ऐसा मत बोलिए मैडम, प्लीज। कोई हमारा गद्दार, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बच्चे स्लोगन दे दिया, लेकिन मतलब कोई हमारा गद्दार नहीं है। मैं तो नेशनल सोशल होगा, हर राज्य में, हर जगह में जाता हूँ, हर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर, राष्ट्र विज्ञान के ऊपर, फिलोसॉफी को मैं बोलता हूँ, लेकिन कोई हमारा गद्दार नहीं है। सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन सब हमारे साथ है, हम सब और सबके साथ है। लेकिन भगवान विष्णु के साथ भी हो, भगवान भोलेनाथ के साथ भी हो, महादेव के साथ भी हो, और भगवान मैं तो हर जगह में वेद का ऋग, साम, यजु, अथर्व 4 खंडो, 4 16 खंडो, वेदांतों का 6 खंडो और संगीत का 12 ठीक है, 24 उपपुराण के बारे में बोलता हूँ मैं। मतलब ये नहीं है सनातन धर्म के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग राम को लेके बिजनेस कर रहा है, राम को लेके पार्टी के वोट ले रहा है, यही आपत्ति है हम लोगों का। ठीक है, राम के नाम पर अवधेश जी आप लोग वोट ले रहे हैं, इस वजह से बंगाल के गद्दार बोला गया क्या आप लोगों को? देखिए पल्लवी जी, ये जो है इनकी मानसिकता दर्शाती है कि इनकी छोटी मानसिकता कितनी है। देखिए, भगवान राम तो सबके हैं, ठीक है, वो तो आप ले लो, आपके लिए मना किया है। देखिए, आपकी पार्टी की जो आका है ममता बनर्जी, वो तो जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो भगवान राम के भक्तों पर पथराव किया जाता है, बंगाल में मारा जाता है उनको। आपको किसने मना किया भगवान राम की पूजा करने से? आप करिए भैया, आप पकड़िए उन्हें भी।
यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरीके से जिस तरीके से बयानबाजियां की जाती है, जिस तरीके से आप लोग बंगाल के चुनावी रण को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या भाषा का स्तर इस तरीके से गिर जाएगा कि कोई राम या सीता के नाम पर वोट मांगेगा और दूसरे विपक्षी पार्टियों को या फिर बंगाल का गद्दार बता दिया जाएगा या फिर देश का गद्दार बता दिया जाएगा? अगर आपने राम को माना तो आप देश के हैं और राम को नहीं माना तो आप गद्दार हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर मतलब देखो, सोचने की बात है यहाँ। हाँ, तो आप बताइए, देश में घुसकर हमारे देश को खाली कर रहा है। आप बताइए बीजेपी की सोच क्या है, किसे गद्दार मानती है वो? नहीं, मैं बीजेपी की सोच तो बहुत अच्छी है। बीजेपी की सोच है सबका साथ सबका विकास। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पल्लवी जी, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर यहाँ किसी समुदाय का विकास नहीं होता है, यहाँ सबका विकास हो रहा है एक तरफ से। जो योजना आती है केंद्र सरकार की वो सबको मिलती है बराबर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब। ठीक है, बादल जी प्रतिक्रिया। मैडम, पॉली मैडम, मैं आपको पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये जो छोटा मानसिकता कह दिया, आज तो कोई चैनल कई जगह में, मैं सब जानते हैं बादल देवनाथ एक नेशनल सोशल वर्कर है, सारा देश विश्व घूमता है, हर जगह में जाता है। ये कौन है मुझे पता नहीं, मैं तो इनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो बात कह दिया इनको पहले बता दीजिए, माफी मांग लेंगे। किसी को छोटा मानसिकता, किसी को कोई टिप्पणी देना ठीक नहीं है और ये गलत बात है। मैं ही उनको सम्मान के साथ कहता हूँ, भाषा की गरिमा बना के रखिए। कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। बादल जी, हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। फिर देश के जो देश का नागरिक है, आखिर कौन है जो टीएमसी के लिए गद्दार है? आप लोग कह रहे हैं ना कि गद्दार है, बंगाल के गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। मेरा सवाल से आप पीछे जा रहा है मैडम। जो मैंने आपके सवाल से ही आगे बढ़ी हूँ मैं। जो कहा बादल जी, आपके सवाल से ही आगे बढ़ी हूँ। मैंने कहा कि इस तरीके के बयानबाजियों का सपोर्ट आर्या न्यूज नहीं करता है। पहले मैं बता दूं आपको, इस तरीके की बयानबाजियों का सपोर्ट आर्या न्यूज नहीं करता है, ठीक है? और इस तरीके की बयानबाजियों का सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं। अब आप बताइए बंगाल के गद्दार कौन है? कोई एक व्यक्ति को अपमान कर देगा, आप भी साइन लीजिएगा, ये गलत बात है। सबका सम्मान होता है। सवाल यही है, देश के हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। फिर बंगाल के गद्दार कौन है? सवाल यही है। आपने बेहतरीन सवाल किया मुझसे यहाँ पर अभी, और मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी बादल जी। जिस तरीके से आपने कहा कि हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। फिर बंगाल के गद्दार कौन है? अगर आपकी पार्टी से नारेबाजियां की जाएंगी तो उनसे माफी मांग के आगे बढ़ लिया जाएगा, और वहीं अगर अन्य पार्टियों से ऐसी बयानबाजी सामने आएंगी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर हर व्यक्ति सम्मानित है और उसका सम्मान करना चाहिए, तो फिर आप लोग अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की बयानबाजी की थी, कब गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें? क्योंकि व्यक्ति का यहाँ पर सम्मान तो जरूरी है ना। आप ही ने कहा एक ही सवाल आप बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं बादल जी। आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब दे दीजिए, मैं सवाल नहीं करूंगी। दे दिया, मैं आपको बार बार कहा कोई हमारा गद्दार नहीं है। गद्दार नहीं है, कोई 2-3 बच्चे कह दिया। फिर ऐसी बयानबाजियां क्यों? मतलब ये तो बीजेपी, बादल जी आप जिस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं ना बात से, अवधेश जी भी पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, अवधेश जी भी बात से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि अरे देखिए देश सोचने की फर्क है, देश के सभी नागरिक है। ये तो अवधेश जी भी कह रहे हैं, ये आप भी कह रहे हैं। प्लीज मैडम, एक कोई भी 2-3 लड़का स्लोगन दे दिया, वो पार्टी का स्लोगन नहीं होता है, पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं होता है। विवेकानंद, रामकृष्ण, माँ शारदा, रविंद्रनाथ टैगोर, काजल नजरुल इस्लाम, ये रणजी अरविंद, इन लोगों को लेके हम लोग चलता है। मतलब ये नहीं 2-3 लड़का कोई कुछ बोल दिया मतलब ये पार्टी का स्लोगन हो गया। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो खुद डिबेट में मुझे छोटा कर सकता है, मतलब पूरे देश को कैसे छोटा करता है। देखिए आप देखिए, और इतना इनका मानसिकता देखिए। मैं इनको अपमान नहीं करूंगा, ये अच्छे आदमी, बड़ा आदमी है। ठीक है अवधेश जी, उनकी पार्टी की तरफ से, ठीक है मुद्दे पर रहते हैं। अवधेश जी, उनकी पार्टी की तरफ से अगर इस तरीके की बयानबाजियां की गई हैं तो व्यक्ति विशेष का अधिकार था और अधिकार के तहत कोई भी कर सकता है। ये पार्टी के बयानबाजी नहीं मानी जाएंगी। चलिए बहुत अच्छा हुआ, पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आप लोगों की तरफ से क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी की गई तो आप लोगों ने बयानबाजी की है, गिरफ्तार किया जाएगा। जवाब दीजिए अवधेश जी। नहीं पल्लवी, पहले तो बदल जी बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं था जो है ना अगर बुरा लगाया, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं उनके लिए कह रहा हूँ इनकी मानसिकता के लिए। मैंने इसलिए बोला था कि भगवान राम के लिए कह रहे थे ये, तो मैंने ये दिखा रहा था कि जो आज भगवान राम की जो बात कर रहे हैं
तो वही उसी बंगाल में जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो राम मंदिर पथराव भी वही होता है। इसलिए मैंने इनसे कहा था, इनकी मानसिकता के लिए मैंने भगवान राम की बात से कहा था। और बात रही गद्दार की, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए गद्दार, देश के गद्दार वही है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, और उनको तो गद्दार कहा जाएगा। जो हमारी सेना को कहते हैं गुंडा, भटके पत्थरबाजों कहते हैं भटकुल नौजवान, उनको तो देखिए गद्दार कहा जाएगा। उनको उनकी आत्मा उतारी जाएगी। ठीक है, चलिए बादल जी, उन्होंने जवाब दे दिया कि देश के गद्दार कौन है, ये अवधेश जी ने जवाब दे दिया। अभी आपसे मैं फिर से पूछूंगी तो आप कहेंगे बार बार पूछ रही है मैडम, मैं पहले बता चुका हूँ कि देश बंगाल का गद्दार कौन है। कौन है, किसका नाम लिया, किसका नाम लिया, गद्दार कौन है, किसका नाम लिया, परिभाषा मैं समझना चाहती हूँ। जिस तरीके से कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में और भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, मैं दोनों लोगों से पूछना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों से। मैडम इनको कुछ पता नहीं है। मैं इनको सम्मान के साथ कहता हूँ, मेरा जन्म संघ परिवार में हुआ था, 20 साल मैं संघ परिवार में था। 2010 में भाजपा मैंने छोड़ दिया। मैं ऐसा छोटा मोटा कार्यकर्ता भाजपा में नहीं था। क्यों छोड़ा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी राम के नाम पर भी रैली होता है, हनुमान के नाम पर बंगाल में रैली होता है, लेकिन कोई बाधा नहीं देता है, ना गवर्नमेंट के पक्ष से ना किसी के पक्ष में, बस सेंट्रल चाहो भी हो, मैं कोई बाधा नहीं। आप भी यहाँ पर होता है, लेकिन कुछ लड़का लोग ममता बनर्जी को जो बात कह रहे हैं उनको करना चाहते हैं। ममता बनर्जी को एक दिन 2-4 लड़के एक सीएम को क्रिटिसाइज किया, जय श्री राम क्रिटिसाइज किया। मतलब ये नहीं है ममता बनर्जी नहीं कहा तुम जय श्री राम ना बोलो, जब अभी एक चैनल में था, मैं नाम ही लाऊं, बोला जय श्री राम बोलो। मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं आपको भी सुना रहा हूँ, राम भगवान अवतार होता है, भगवान विष्णु का अवतार होता है। एक बार फिर मैं आपको भगवान विष्णु का, राधेश जी को और पूरे देश को मैं सुनना चाहता हूँ। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत गीता कृष्णाय गोविंदाय नमो पापोहम पाप कर्म पापात्ता पाप सर्व त्राहिमान् पुंडरीकाक्षु सर्व पापो हरो हरि ओम नमो विष्णु ओम नमो विष्णु ओम नमो विष्णु। अर्थात सम्मान ऐसे दिया जाता है। अब हम सब, मेरा घर में भी मंदिर है, मैं सब जानते हैं, बादल देवनाथ भोलेनाथ है, सुशांत द्वारकर है, ममता बनर्जी को सपोर्ट करता हूँ। मतलब मेरे पीछे लाखों करोड़ों लोग सपोर्ट करते हैं, आसाम, बांग्ला, बिहार, उड़ीसा सब सपोर्ट करते हैं। मतलब ये नहीं है वो खराब हो, मोदी जी खराब है और हम सब कर रही नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में बात करो। ममता बनर्जी डेवलपमेंट किया कि नहीं, ये पहले बताओ। ममता बनर्जी डेवलपमेंट किया? खुद मोदी जी नहीं कह सकते ममता बनर्जी डेवलपमेंट नहीं किया 10 साल में। और इसके मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग नहीं चाहते हैं ममता बनर्जी फिर सत्ता में आए। और यूपी में नहीं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब में हर कोई कुछ जगह है जहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है। आशिक किसान संगठन एक जगह में हो गया, वहाँ बादल जी में वोट नहीं मिलेगा। ठीक है बादल जी, आपने कहा कि ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज किया गया था, वहां पर जय श्री राम के नारे बार बार लगाए जा रहे थे। जय श्री राम के नारे लगाने से कोई व्यक्ति आहत कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। जय श्री राम आप कह सकते हैं, जय श्री राम का मतलब है जय सिया राम। जब सुबह उठते यूपी बिहार देश में कहते जय सिया राम, और ये लोग कहते जय श्री राम। अर्थात तुम जोर से बोलो जय श्री राम। मैं जब इनको बोलूंगा बोलो जय सीता मैया की जय, नहीं बोलेगा मैडम, सीता मैया का नाम नहीं लेगा ये लोग। राधा का नाम कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है, लेकिन कृष्ण का नाम लेगा, राधा का नाम क्यों नहीं लेगा? पहले इनको डिबेट में आइए। मैं तो हर जगह में मैं तो कह रहा हूँ, गीता का चर्चा मैं अभी कर सकता हूँ, आपको 18 का जो के ऊपर जो आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन भाजपा में जितना धर्म पूरी हुआ है, मैं एक नस्लान चैनल पर हर जगह में चैलेंज किया, आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। वेद के बारे में, पुराण के बारे में 24 18 पुराण, 24 पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, आइए चर्चा कीजिए। ठीक है अवधेश जी, मैं आपको कहता हूँ सनातन, ठीक है, लेकिन झूठ नहीं। की जनता कहती है उससे बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बंगाल की बेईमान सरकार का राज बदल देंगे। ये इनको महसूस हो गया है टीएमसी वालों को, इसलिए इनकी बौखलाहट मची हुई है। ठीक है, ये जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बंगाल की जनता डर सके। ठीक है, डर के ये वोट नहीं सके, लेकिन बंगाल की जनता जान चुकी है, जो झेल चुकी है ना पिछले 5 साल, अब वो आगे नहीं झेल सकती। बंगाल की जनता को चाहिए परिवर्तन, और परिवर्तन मई में हो जाएगा। इनके अपने लोग तो इनसे रुक नहीं रहे।
बंगाल की जनता क्या बोलेंगे, ठीक है, किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने बंगाल में। ठीक है बादल जी, तीन कार्यकर्ताओं को तो गिरफ्तार, ठीक है ठीक है ठीक है, तीन कार्यकर्ताओं को तो गिरफ्तार कर लिया, उनकी गिरफ्तारी कब, जिन्होंने सबसे पहले नारेबाजी लगाई थी? हो जाएगा मैडम, क्योंकि वो कार्यकर्ता नहीं था। आपको नहीं लगता सबसे पहले उन्हीं की करनी चाहिए थी तो ज्यादा सही रहता? फिर तो होता ही नहीं कुछ। देखिए मैडम, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो कोई कार्यकर्ता नहीं था। मैंने वो रैली के बीच से कोई 2-3-4 लड़का बोल दिया, मतलब वो पार्टी का कोई नहीं था। मैं जानता नहीं हूँ मिनटों तक बयानबाजियां होती रही थी। बादल नाथ जी कैसी बात कर रहे हैं? अब अचानक से कोई उठ के थोड़ी ना आ गया था। अब ये तो बीजेपी भी बोल सकती है, आपने सुरेश, रॉबिन और प्रभात को गिरफ्तार करने से पहले अगर अपनी पार्टी से जिस तरीके से वहां से बयानबाजियां सामने आई थी उन पर भी एक्शन लिया होता तो शायद आज अवधेश जी इस तरीके से आपको चारों तरफ से घेर नहीं रहे होते। मेरे को घेर रहा है, मेरे को घेर रहा है अवधेश जी। बताइए। पल्लवी मैडम, मैं इनको और आपको कह रहा हूँ, ममता बनर्जी 2021 में फिर से आ रहे और हैट्रिक भी कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाली समाज और बंगाल के माँ बहन, और मैं आपसे फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ, क्योंकि सवालों का जवाब देते हुए आप नजर नहीं आ रहे, फिर से सवाल दोहरा देती हूँ, उनकी गिरफ्तारी का नहीं हो जाएगा मैडम, मैं तो कह रहा हूँ हो जाएगा, टाइम दीजिए ना, हो जाएगा टाइम। अवधेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप? विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने से पहले आप लोगों ने टाइम नहीं देखा, फटाफट से आनंद फानन में गिरफ्तार कर लिया, और जब अपनी पार्टी पर बात आई तो टाइम चाहिए। अवधेश जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, समय की कमी है। देखिए मैं कह रहा हूँ अवधेश जी, अनुराग ठाकुर बंगाल की जो बात अनुराग ठाकुर अरेस्ट हुआ। ठीक, 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 52 विधायकों में जमीन जब्त होनी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, मैं आज बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम में 200 से ऊपर सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। लिख लीजिए आप में आज, और फिर बुलाना इनको और मुझे दोनों को डिबेट कराना बैठा के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी के नेता बादल देवनाथ जी, बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिनों का समय रह गया और इससे पहले राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ कूद चुकी हैं इस रण क्षेत्र को जीतने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जुबानी जंग बीजेपी और टीएमसी में लगातार हो रही है, देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव में इसका फायदा या नुकसान किस पार्टी को देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।